the heads of the some types of pronoun. Today we are going to learn the next types of pronoun, that is interrogative pronoun, distributive pronoun and possessive pronoun. Okay, so let's start. First pronoun इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही हमें अंडरस्टैंड होता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन, बट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन व्हाट इज द प्रोनाउन। सी द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर used for asking question. See, the pronouns which are used for asking question is known as interrogative pronoun. Means वो शब्द, वो वर्ड जो वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। Let's see the some examples are here. What, whom, which, whose, whom, etc. So in WH form we know very well. So which are, these are the some examples of interrogative pronoun. Let's see the sentence. With the help of sentence we will understand how to identify the interrogative pronoun. Suppose किसी सेंटेंस के पीछे अगर क्वेश्चन मार्क है तो समझ लो कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहचानना है, सो हु इज देयर, तो हम हु की मदद से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु इज देयर, वहां पर कौन है। सो हु वर्ड इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, व्हिच आर योर बुक्स, आपकी कौन सी किताबें हैं। सो कौन सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, which यूज कर रहे हैं। सो which is the interrogative pronoun. Okay, let's see the next type of pronoun, that is distributive pronoun. distributive pronoun को हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। So let's see the definition of distributive pronoun. The pronouns which refer to the person or things one at a time are called distributive pronoun. मतलब कि वो शब्द जो किसी पर्सन या फिर किसी थिंग को at a one time क्या करता है, रेफर करता है, उन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एक नोटिफिकेशन यहां पर दी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। सी द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नीदर, ईदर, ईच, नन, एक्सेट्रा। सो नीदर मीन्स नहीं, कोई भी नहीं, ईदर मीन्स एक, कोई भी, ईच मीन्स एक और नन मीन्स कोई भी नहीं। सो यहाँ पर दो टू सेंटेंसेस दिए हैं, जिन सेंटेंसेस में से हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सी, नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट, मतलब गर्ल्स का ग्रुप है, बहुत सारी गर्ल्स है, और नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट, उन गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स लेट नहीं है। सो नीदर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि गर्ल्स के ग्रुप को वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, रेफर कर रही है, दैट्स व्हाई नीदर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ईदर ऑफ यू कैन गो, या फिर आप जा सकते हो। सो ईदर क्या कर रहा है, यहाँ पर यू को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई ईदर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Let's see the last type of pronoun, that is possessive pronoun. Possessive pronoun means in हिंदी में अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अधिकार से हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि अधिकार मतलब हम किसी चीज पर हक जताते हैं। Let's
see the definition. The pronoun which shows the possession or ownership is called possessive pronoun. अगर हम किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम अपना अधिकार जताते हैं, हम उसे अपनी कहते हैं, सो वो वर्ड जो उसे अपना कहता है, जो अधिकार जताता है, उन वर्ड्स को पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ये चॉक है, दिस इज चॉक और दिस इज माय चॉक, मतलब ये अगर हमने कहा दिस इज चॉक, ये चॉक है, लेकिन दिस इज माय चॉक, मतलब ये मेरा चॉक है। सो द एग्जांपल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन my, my, hers, yours, ours, etc. These are the examples of possessive pronoun. Let's see the sentences. This is my book. So my word shows us the possession about book. So that's why my is the possessive pronoun. That house is hers. Hers. हर्ष क्या कर रहा है? पोजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि ये हाउस किसका है, उसका है। That's why hers is the possessive pronoun. तो समझ में आया? Do you understand? अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी तो आपको ये एटलीस्ट 1 और 2 टाइम वीडियो देखना है, और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।